देखो, एक टॉपिक है अपना प्लांट रेस्पिरेशन, एक टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, पहले अपन वो जान लेते हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन की, देखो ह्यूमन बीइंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस एक्सचेंज होता है इन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। एटमॉस्फेयर से जो एयर अंदर जाती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में एंटर करती है, लंग्स में जो CO2 है वो बाहर चली जाती है इन एटमॉस्फेयर। सबसे पहली प्रोसेस ह्यूमन के रेस्पिरेशन में यही होती है, ठीक है। अब लंग्स से ऑक्सीजन लेता है ब्लड, और ब्लड से लंग्स में जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। अब ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है टिश्यू लेवल पर, और ब्लड टिश्यू ब्लड टिश्यू को देता है ऑक्सीजन, और टिश्यू से लेता है क्या, यही CO2 ब्लड किसको दे देगा, लंग्स को, और लंग्स किसको दे देंगे, एटमॉस्फेयर को। टिश्यू के अंदर, टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल। ये जो ऑक्सीजन जाएगी टिश्यू के अंदर, ये करेगी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और बनाएगी क्या, CO2। क्या बनाएगी, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने ऑक्सीजन इनहेल की, CO2 एक्सहेल की, दैट्स कंप्लीट नहीं, दैट इज ओनली कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, सेम ब्लड और टिश्यू के बीच में भी जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दिस वन इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड एज वेल एज ब्लड एंड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड व्हाट। अब टिश्यू से ऑक्सीजन जाएगी सेल के अंदर, सेल में होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, देखो प्लांट्स में ये नहीं होते, प्लांट्स में ये नहीं होता, इसी वजह से प्लांट्स में ना ही होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ना ही होता है, प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर। कौन सा होता है, ह्यूमन में, एनिमल में एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है और सेलुलर भी होता है। क्लियर ये चीज, आज जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब अपन प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलिसिस आता है, क्रैब साइकिल आता है, वो सब बात की बात है, बट आज अपन को ये पढ़ना है। क्लियर ये चीज। तो ब्रीदिंग जो वर्ड हम यूज करते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किस रेस्पिरेशन को, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ exchange of oxygen, the process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by cells with CO2 produced by cells is called respiration, ब्रैकेट में लिख लेना ब्रीदिंग। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, animals including human being animals including human being represent all the three types of respiration. Animals including human being represent all the three types of respiration. First, external respiration. Second, internal respiration. Third, cellular respiration. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, while plants only show while plants only show cellular respiration, इसको बना लो। इस पूरे फ्लो चार्ट को बनाओ।